सो हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी एपोथियोसिस का एपिसोड नंबर 7। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लियो जिंग ने अपने अंकल लियो बिंगियन के साथ फाइट करके उसे खत्म कर दिया, जिसके बाद लियो जिंग लियो मैनर का मास्टर बन गया था। मगर अगले ही दिन उसे पता चला कि लिंगियन को फेंशन के प्रिंस ने अरेस्ट किया है, तो उसे रिहा करने के लिए फेंशन एम्पायर की तरफ रवाना हो गया। इधर स्काई लिंगियन को इम्पेरियल जेड हासिल करने के लिए टॉर्चर कर रही थी। उस इम्पेरियल जेड के अलावा थर्ड प्रिंस कभी किंग नहीं बन सकता था, मगर लिंगियन ने स्काई को जेड देने से मना कर दिया। अब आगे तो अब हमें फेंशन एम्पायर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सिपाही पहरा दे रहे थे। पूरे फेंशन एम्पायर में सिपाही फैले हुए थे और तभी हम वहाँ पर लियो जिंग को देखते हैं, जो उन सिपाहियों की नजरों से बचते हुए जंप लगाता है। वो हवा में ही था कि तभी कुछ चेन्स आकर उसे जकड़ कर पीछे पुल करती है। ये काम यान का था। लियो जिंग उससे पूछता है कि तुमने मुझे पुल क्यों किया, जिस पर वो कहती अरे भाई लिंगियन तो वहाँ पर है और तुम गलत चेम्बर में जा रहे थे, इसलिए मुझे तुम्हें वापस बुलाना पड़ा। तो लियो जिंग कहते हो मेरे से तो गलती हो गई, वो क्या है ना, मैं मास्टर लिंगियन की वजह से थोड़ा सा नर्वस हूँ। तो यान उसकी मजे लेते हुए कहती कि भाई शायद तुम लिंगियन की कुछ ज्यादा ही फिक्र करते हो, कहीं तुम्हें लिंगियन से प्यार तो नहीं हो गया। जिस पर लियो जिंग कहता है कि ये मुझे नहीं पता, बस उसे बचाना मेरी प्रायोरिटी है। तो चलो अब जल्दी से मुझे रास्ता बताओ। जिसके बाद वो दोनों दूसरे टावर पर पहुँच जाते हैं, लेकिन वहाँ पर भी ढेर सारे सिपाही थे। यान कहती कि यहाँ पर तो डिफेंस काफी टाइट है, हमें इन्हें जल्द से जल्द रास्ते से हटाना होगा, लेकिन ये काम हमें बिना नॉइस किए करना होगा, नहीं तो बाकी की फौज भी यहाँ आ जाएगी। तो लियो जिंग यान से कहता है कि तुम एक काम करो और जैसे ही मुझे मौका मिलता है मैं इनका काम तमाम कर दूंगा। मेरे दिमाग में एक ऑसम आइडिया है। तो यान प्लान के अकॉर्डिंग इन लोगों के सामने आ जाती है। वो बड़े ही खूबसूरत तरीके से आगे बढ़ रही थी, जिसके बाद वो वहाँ पर अपनी कुछ पावर स्प्रेड करती है। पहला तो सिपाही घबरा के उससे पूछ रहे थे कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रही हो, लेकिन वो देखते कि यान की बॉडी से एक ब्राइट लाइट बाहर आ रही है। वो कि तेरे बाप रे कितनी खूबसूरत है, शायद ये कोई फेरी होगी। वो सभी सिपाही यान की खूबसूरती को देखने में बिजी हो गए थे। इधर लियो जिंग कहता है कि चलो यही सही मौका है। जिसके बाद वो अपनी पावर्स का यूज करके वहाँ पर ढेर सारे स्पीयर बना देता है। ये लियो जिंग की स्पिरिट अलार्मिंग पियर्स टेक्निक थी, जो सीधे ओपोनेंट के माइंड पर अटैक कर देती है। तो लियो जिंग ने उसी का यूज करके इन सभी के माइंड पर अटैक कर दिया था, जिससे वो लोग बेहोश होकर नीचे गिर जाते हैं। वही दूसरी तरफ हम लिंगियन और उसके छोटे भाई को देखते हैं। प्रिंस अपनी सिस्टर को पानी देते हुए कह रहा था कि सिस्टर मुझे क्राउन प्रिंस नहीं बनना और ना ही मुझे एम्परर बनने की कोई ख्वाहिश है, तो प्लीज आप उन लोगों को इम्पेरियल जेड दे दीजिए, मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं। मैं इस भाग दौड़ से पूरी तरह से थक चुका हूँ, तो प्लीज उन्हें जेड देकर ये सब कुछ खत्म कर दीजिए और मुझे अपने साथ क्लियर स्काई लेके चलिए। तो लिंगियन उसे समझाने लगती कि मेरे भाई तुम जैसा चाहते हो वैसा नहीं हो सकता, तुम चाहो या ना चाहो तुम्हें राजगद्दी पर बैठना ही होगा, क्योंकि ये हमारे डायनेस्टी के लाखों लोगों की जिंदगी का सवाल है। अगर तुम राजगद्दी पर बैठते हो तो वो लोग आराम सुकून से अपनी जिंदगी बिता सकते हैं, लेकिन थर्ड प्रिंस अगर गद्दी पर बैठ गया तो इन लोगों की जान को खतरा होगा। वो एक विलन है, वो खुद के अलावा किसी और के बारे में नहीं सोचता, उसकी हुकूमत में लोगों पर अत्याचार होंगे। और तभी हम देखते कि प्रिंस की आंखों से एक अजीब सी ऑरा बाहर रिलीज हो रही थी, लेकिन लिंगियन को ये नजर नहीं आती क्योंकि उसकी कल्टीवेशन सील हो चुकी थी। वो अपने भाई को बता रही थी कि तुम इम्पेरियल फैमिली का हिस्सा हो, तो तुमने अपने कर्तव्य को निभाना चाहिए, हमारे लोगों को प्रोटेक्ट करना ही तुम्हारा फर्ज है। और तभी उन्हें किसी की चीखने की आवाज आती है। वो लोग देखते हैं कि लियो जिंग ने वहाँ के गार्ड्स को मार के डोर ओपन कर दिया है। लिंगियन लियो जिंग को वहाँ देखकर बहुत खुश हो गई थी। वो जल्दी से उसकी तरफ भागने लगती है। वो इतनी कमजोर हो गई थी कि उसे ठीक से चलना भी नहीं आ रहा था। तो लियो जिंग तुरंत ही उसे संभाल लेता है। वो लियो जिंग से पूछती कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ। तो लियो जिंग कहता है कि मिंगचुआन मेरे पास आए थे और उन्होंने ही मुझे यहाँ भेजा है, हमें खबर मिलते ही यान और मैं यहाँ चले आए। अब लियो जिंग देखता है कि उसके फेस पर ढेर सारी इंजुरीज है। लिंगियन की चोटें देखकर लियो जिंग को बहुत गुस्सा आ गया था। वो उससे पूछता है कि मास्टर मुझे बताइए क्या ये स्काई ने किया है, जिस पर लिंगियन कहती कि ये तो छोटी मोटी इंजुरीज है, थोड़े दिनों में ये हील हो जाएगी, मुझे तो टेंशन मेरे कल्टीवेशन की हो रही है, स्काई ने मेरा कल्टीवेशन सील कर दिया है, अब मैं एक मामूली इंसान बन चुकी हूँ। और तभी यान वहाँ पर पहुँच जाती है। वो कहती भाई आर्मी यहीं पर आ रही है, तो हमने जल्दी से यहाँ से निकलना चाहिए। तो लियो जिंग तुरंत
तुरंत ही लिंगियन का हाथ पकड़कर वहाँ से भागने लगता है और तभी हमें पता चलता है कि स्काई ने प्रिंस के जरिए इन पर नजर रखी थी। फिलहाल स्काई प्रिंस और मास्टर जिंग के साथ थी। मास्टर उनसे कह रहा था कि लियो जिंग नाम के बंदे ने मेरे दोनों बेटों को मार दिया और शायद तुम दोनों उसे खत्म कर सकते हो, लेकिन मुझे एक बात जाननी है कि क्या तुम्हारे पास इंपीरियल जेड है? उस जेड के बिना तुम राजगद्दी पर नहीं बैठ सकते। जिसके बाद वो अपनी सोर्ड को समन करके कहता है कि थर्ड प्रिंस, आप बस बड़ी बड़ी बातें कर सकते हो लेकिन आपके हाथ में कुछ भी नहीं। फिलहाल वो जेड लिंगियन के पास है, मगर फिर भी तुम हमारी ग्रेट फैमिली को धमकी दे रहे हो। जिस पर प्रिंस उससे कहता है कि शायद बुढ़ापे में तुम सठिया गए हो, अगर मैं चाहूँ तो एक ही झटके में तुम्हें खत्म कर सकता हूँ। और तभी स्काई अपने फ्लर्टी अंदाज में उसे समझाने लगती है कि प्रिंस, गुस्सा करना सेहत के लिए हानिकारक होता है। मैं तो बिल्कुल नहीं चाहती कि आपके चेहरे की रौनक उतर जाए। जिसके बाद वो मास्टर जिंग से कहती कि आपको मेरे साथ शो देखने चलना पड़ेगा। मैंने एक बहुत ही खास शो सेटअप किया है और उसे देखने के बाद मुझे पूरा यकीन है कि आप हमारे प्रिंस को सपोर्ट करोगे, क्योंकि उसके अलावा तुम्हारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं होगा। जिस पर मास्टर जिंग कहती कि हाँ, मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम्हारी जैसी चुड़ैल कौन सी ट्रिक खेल सकती है। तो स्काई हंसते हुए कह रही थी कि फिर चले शो देखने। वही दूसरी तरफ हम देखते कि शाओमिंग पैलेस के सामने पूरी आर्मी आ चुकी है। उन्होंने लियो जिंग का रास्ता रोक दिया था। तभी उस आर्मी का सेनापति आगे आकर कहता है कि जल्दी से इन्हें कैप्चर कर लो। अगर तुम ये काम कर पाए तो हमारे प्रिंस हमें रिवॉर्ड देंगे। तो रिवॉर्ड की लालच में वो सभी लोग चिल्लाने लगते हैं। वो बड़ी ही तेजी से लियो जिंग को कैप्चर करने जा रहे थे। इधर लियो जिंग यान को बताता है कि तुम क्राउन प्रिंस की हिफाजत करना, तो यान भी उसके ऑर्डर को मान लेती है। इधर लियो जिंग लिंग यान से पूछता है कि मास्टर, क्या आप मुझ पर भरोसा करती हो? जिस पर वो कहती तुम्हारे अलावा किसी पर नहीं। तो कहता है कि मेरे होते हुए आपको कुछ नहीं हो सकता। अब लियो जिंग भी आर्मी की तरफ आगे बढ़ता है। वो सीढ़ियों से नीचे आकर एक जगह पर रुक गया था। वो आर्मी को अपने एकदम करीब आने देता है और फिर उसने अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर दिया। उसके एक ही अटैक में वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया था, जिससे ढेर सारे सिपाही बहुत दूर फेंके जाते हैं। अब जो भी सिपाही लियो जिंग के करीब आ रहे थे वो उन पर पावरफुल पंचेस और लातों से अटैक कर रहा था, जिसमें वो सैनिक बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। इसलिए अब उन सिपाहियों ने लियो जिंग को चारों ओर से घेर लिया था। वो सभी एक साथ लियो जिंग की तरफ भाग रहे थे। तो लियो जिंग अपनी ग्लिमी सोर्ड को समन कर लेता है। उसने एक ही झटके में उसे एक हेवी सोर्ड में कन्वर्ट कर दिया था और अब लियो जिंग उसी हेवी सोर्ड से इन सिपाहियों पर हमला कर देता है। दरअसल वो एक इमॉर्टल सोर्ड थी, तो वो एक ही झटके में उन सभी सिपाहियों को घायल कर देती है। अब लियो जिंग को रोकने वाला वहाँ पर कोई नहीं था। उस अकेले बंदे ने आर्मी की ऐसी की तैसी कर दी थी, जिसके बाद ये लोग वहाँ से भागने लगते हैं। तब तक थर्ड प्रिंस भी अपनी फ्लाइंग कैरेज में सवार होकर वहाँ पे आ जाता है। वो देखता है कि उसके सारे सिपाही घायल हो चुके हैं, तो गुस्से में आकर शराब पीते हुए कह रहा था कि तुम सभी लोग यूजलेस हो, तुम्हारा जिंदा रह के कोई फायदा नहीं है। इतना कहकर वो अपनी शराब की प्याली हवा में उछाल देता है, जिसके बाद उसने अपने धनुष्य को समन कर लिया था और अब वो बड़े ही स्टाइल से लियो जिंग पर अपना एरो शूट करता है। इधर लियो जिंग उसके लोगों को मार रहा था कि तभी उसकी नजर थर्ड प्रिंस पर पड़ती है। थर्ड प्रिंस का एरो तबाही मचाते हुए लियो जिंग की तरफ आगे बढ़ता है, इसलिए लियो जिंग भी उस पर स्लैश अटैक कर देता है। इन दोनों के अटैक से वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया था, लेकिन थर्ड प्रिंस के एरो ने लियो जिंग के अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया। वो एरो अब उसी की तरफ आगे बढ़ता है। ये देखकर लिंगियन को बहुत डर लग रहा था, तो लियो जिंग उसे बताता है कि आपको डरने की जरूरत नहीं, मैं हूँ ना, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। जिसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड से एक स्लैश अटैक कर देता है। वो अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि उससे वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी से लिंगियन को तकलीफ हो रही थी, तो लियो जिंग के गले लग जाती है। इधर थर्ड प्रिंस की शराब की प्याली उसके पास आ चुकी थी और इससे हमें पता चलता है कि ये अटैक कितना तेजी से हुआ था। अब थर्ड प्रिंस दोबारा से शराब के मजे लेने लगता है। इधर लिंगियन की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। तब तक यान और क्राउन प्रिंस भी वहाँ पर पहुँच गए थे। यान अपने भाई से पूछती कि तुम कैसे हो, जिस पर लियो जिंग कहता है कि मैं ठीक हूँ, लेकिन मेरी ट्रू एसेंस डिस्टर्ब हो चुकी है। और तभी लियो जिंग को अचानक से तकलीफ होना शुरू हो जाती है। उसे इंटरनल इंजुरीज हुई थी, तो यान तुरंत ही उसे एलिक्सर की पिल देते हुए कहती कि अब तुम खुद को हील कर लो। इधर फेंशियन प्रिंस की सेना उसको ग्रीट कर रही थी, तो प्रिंस कहता है कि तुम किसी काम के नहीं हो, तुम सभी के सभी यूजलेस हो। जिसके बाद उस स्काई से कहता है कि ये सभी लोग तुम्हारे हैं, तुम जो चाहे उनके साथ कर सकती हो। और जैसा कि हमें पता है कि स्काई दूसरों का ट्रू एसेंस एब्जॉर्ब कर सकती है, तो कहती थैंक यू मेरे प्रिंस। जिसके बाद वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर देती है। उन सभी घायल सिपाहियों की पावर्स को एब्जॉर्ब कर रही थी, जिससे उन लोगों की मौत होना शुरू हो जाती है। वो सभी सिपाही 1 बाय 1 मारे जा रहे थे। इधर मास्टर जिंग दिल में ही सोच रहा था कि ये बेवकूफ लड़का कैसे एम्परर बन सकता है, ये तो एक नंबर का सनकी है, इसने अपनी ही सेना को
मरवा दिया। वो सोचता है कि अच्छा हुआ, मुझे इससे क्या करना है, वैसे भी आज ही फैमिली खत्म हो जाएगी, कल से फेंशियन एम्पायर को मेरी जिंग फैमिली कंट्रोल करेगी। जिसके बाद उसका ऐसे पूछता है कि क्या ये वही शो है जो तुम मुझे दिखाने लाई थी, मुझे तो इसमें कुछ खास नजर नहीं आ रहा। जिस पर स्काई उसे बताने लगती कि मैंने जानबूझकर लिंगियान को अकेला छोड़ दिया था ताकि वो लियो जिंग को मैसेज भिजवा सके, और जैसा कि मैंने प्लान किया था लियो जिंग उसे बचाने आ गया। अब मेरे प्रिंस लियो जिंग को खत्म कर देंगे, इसलिए मास्टर जिंग थोड़ा सा सब्र से काम लीजिए और इस शो के मजे लेना मत भूलना। जिस पर मास्टर जिंग हंसते हुए कह रहा था कि हाँ, मैं कहाँ भागा जा रहा हूँ, मैं भी देखता हूँ कि तुम दोनों क्या कर सकते हो। इधर स्काई ने उस पूरी आर्मी के पावर्स को चूस लिया था। ये देखकर लिंगियान उस पे बहुत भड़क जाती है। वो थर्ड प्रिंस से कह रही थी कि स्यूराई, ये तुम्हारी ही सेना थी, तुम्हारे ऑर्डर पर ही अपनी जान दे सकते थे, तो तुमने स्काई को उन्हें मारने की परमिशन कैसे दे दी। तो स्यूराई हंसते हुए कह रहा था कि सभी सिपाही मरने के ही लायक थे। जिसके बाद वो फ्लोर पर जंप करते हुए कह रहा था कि जो भी मुझे जलील करेगा उसे मौत मिलेगी। जिसके बाद वो अपनी परेशानी बताने लगता है। वो कहता है कि इस पैलेस के सभी लोगों ने मेरा अपमान किया है, वो लोग मुझे एक आँख वाला प्रिंस बुलाते थे और कहते थे कि मैं तख्त पर बैठने के लायक नहीं हूँ। पता उन लोगों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। जिसके बाद वो अपनी शराब की पहले से इन लोगों पर अटैक कर देता है। तो लियो जिंग उसके अटैक को रोकने की कोशिश करता है, मगर वो बुरी तरह से घायल था, जिस वजह से यान ही एक शील्ड बना देती है। यान की शील्ड ने उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया था। इधर स्यूराई जोर जोर से पूछ रहा था कि बताओ तुम्हारे भाई में ऐसा क्या है जो तुम उसे क्राउन प्रिंस बनाना चाहती हो। वो तो प्रॉब्लम्स आते ही बच्चों जैसा रोने लगता है। लोग मुझे अंधा बुलाते हैं, मगर रियल अंधा तो हमारा बाप है, उसने कभी मेरी काबिलियत देखी ही नहीं। और यहाँ पर हमें एक इम्पोर्टेंट बात पता चलती है कि स्यूराई लिंगियान का ही सौतेला भाई था। लिंगियान कहती है कि हमारे फादर को पता था कि तुम एक नंबर के मतलबी हो, तुम कभी दूसरों की चिंता नहीं करते, और यही वजह थी कि हमारे फादर ने तुम्हें नहीं चुना। इसका तुम्हारी आँखों से कोई लेना देना नहीं है। दरअसल बात तो ये है कि तुम एक एम्परर बनने के लायक ही नहीं हो। लिंगियान की बातों से स्यूराई के खून में आग लग गई थी। वो अपने धनुष्य को समन करते हुए कह रहा था कि मेरी प्यारी बहना, आखिर कब तक तुम सच्चाई की राह पर चलोगी। मुझे बहुत दुख है कि अब हमारे फादर वापस नहीं आएंगे, और इसी वजह से उनकी चॉइस कोई मैटर नहीं करती। हमारे फादर के साथ उनके विचार भी यहाँ से चले गए हैं, इसीलिए यहाँ पर वही होगा जो मैं चाहता हूँ। तो चलो अब जल्दी से इंपेरियल सील को मेरे हवाले कर दो। तब तक उसने अपना धनुष लियो जिंग पर तान दिया था। वो कह रहा था कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो सबसे पहले मैं तुम्हारे प्यारे डिसाइपल को मार दूंगा। मुझे अच्छे से पता है कि तुम उसे बहुत पसंद करती हो। इधर लियो जिंग भी उसके साथ फाइट करने के लिए रेडी था, लेकिन उसे काफी ज्यादा इंजरीज हुई थी, जिस वजह से यान उससे कह रही थी कि भाई तुम अपनी हीलिंग पर फोकस करो, प्लीज इस बार मुझे तुम्हें प्रोटेक्ट करने दो। जिसके बाद वो अपने विप को निकाल लेती है। तो लियो जिंग भी उसकी बात मान जाता है। वो कह रहा था बस अपनी ज्यादा पावर्स यूज मत करना। जिसके बाद यान स्यूराई के साथ फाइट करने चली गई थी, और इधर लियो जिंग खुद को हील करने में लग जाता है। इधर यान प्रिंस के साथ फाइट करते हुए कह रही थी कि कोई भी मेरे भाई लियो जिंग को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, मगर स्यूराई उसके अटैक से बचते हुए हवा में फ्लोट करता है। उसने अपने एरो को बहुत हेवी बना दिया था, और अब वैसे ही हजारों एरोज बन जाते हैं। तो यान भी अपनी स्पिरिचुअल चेन की मदद से उन सारे एरोज को डिस्ट्रॉय कर देती है, जिस वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया था। इधर मास्टर जिंग स्काई से पूछ रहा था कि क्या तुम अपने प्रिंस की मदद नहीं करोगी। तो स्काई शर्माते हुए बताने लगती है कि प्रिंस नहीं चाहते कि मैं बीच में इंटरफेयर करूं। आफ्टर ऑल ये उनका फैमिली का मैटर है, तो भला मैं उसमें दखल कैसे दे सकती हूँ। लेकिन तुम तमाशा क्यों देख रहे हो। तुम्हारे दोनों बेटों को लियो जिंग ने मारा था, और तुम्हारा दुश्मन तुम्हारी आंखों के सामने है। क्या तुम अपने बेटों की मौत का बदला नहीं लोगे। तो मास्टर जिंग कहता है कि लियो जिंग क्लियो स्काई का टॉप डिसाइपल है, साथ ही क्लियो स्काई के हेड शी जिंगशियान की उस पर मेहरबानी है। वो बुढ़ा लियो जिंग को बहुत पसंद करता है। तो अगर मैंने लियो जिंग को इतने लोगों के सामने मार दिया तो शी जिंगशियान को मुझ पर हमला करने का मौका मिल जाएगा। वो तो बस मौके की तलाश में है, और इसीलिए मैं उसे कोई चांस नहीं देना चाहता। ये सुनकर स्काई उससे कह रही थी कि चालबाजी में तुम माहिर हो। खैर कोई नहीं, तुम्हें लियो जिंग को मारने की जरूरत नहीं, उसके लिए मैं और प्रिंस काफी है। इस तरह से तुम्हारा दुश्मन भी खत्म हो जाएगा और क्लियो स्काई तुम्हें कुछ नहीं कर पाएगा। तो मास्टर जिंग कहता है कि बहुत बढ़िया, अगर तुम लियो जिंग को मार पाओ और आज ही तुमने इंपीरियल जेड हासिल किया तो मेरी जिंग फैमिली स्यूराई को सपोर्ट करेगी। थर्ड प्रिंस स्यूराई ही हमारे एम्परर बनेंगे। जिस पर स्काई कहती कि हाँ यही तो मुझे चाहिए था। चलो अब डील पक्की, हम लियो जिंग को मार देंगे और बदले में तुम हमारे प्रिंस को सपोर्ट करना। इधर यान ने अपना बहुत ही स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन बना दिया था, जिसके बाद वो साइलेंसिंग थंडर से स्यूराई पर हमला कर देती है। उसने ढेर सारी थंडर बॉल्स क्रिएट कर दिए थे, तो स्यूराई अपने एरो की मदद से उन्हें ब्लास्ट करना शुरू कर देता है। स्यूराई ने भी अपने ढेर सारे
सारे एरोज बना दिए थे जो यान पर पावरफुल अटैक करना शुरू कर देते हैं। उससे वहाँ पर ढेर सारे ब्लास्ट हो रहे थे, जिसके बाद स्यूराई लियू जिंग से कह रहा था कि मेरा समय बर्बाद करना बंद कर दो, तुम एक काम क्यों नहीं करते, तुम भी अपनी बहन के साथ मिलकर मेरे साथ फाइट करो। और तभी यान का थंडर बॉल उसी की तरफ आ रहा था तो फेंशियन प्रिंस उसे बिना देखे ही अपने एरो से उड़ा देता है। इधर लियू जिंग जल्दी से खुद को हील करने में लगा हुआ था और तभी यान प्रिंस से कहती है कि तुम मेरे भाई के साथ फाइट करने के लायक नहीं हो, तुम्हारी उतनी औकात ही कहाँ। जिसके बाद उसने इल्यूमिनेटिंग थंडर क्लैप्स को एक्टिवेट कर दिया था, जिससे वहाँ पर एक थंडर बर्ड क्रिएट हो गया था। वो एक विशाल स्पिरिचुअल बर्ड था। अब यान उस बर्ड को हुक्म देती है कि जाकर प्रिंस पर अटैक कर दो, इसलिए वो बर्ड स्यूराई पर थंडर से अटैक करना शुरू कर देता है। स्यूराई उससे बचने के लिए इधर उधर भाग रहा था, जिसके बाद वो भी अपने पावरफुल एरो से उस बर्ड को हिट करता है। इधर लियू जिंग भी अब पूरी तरह से हील हो गया था। लिंगियन उसे उसकी इंजरीज के बारे में पूछ रही थी तो वो कहता है कि मैंने मेरी ट्रू एसेंस को स्टेबलाइज किया है। लियू जिंग देखता है कि यान और स्यूराई के दरमियान तगड़ी फाइट चल रही थी। वो लिंगियन से कहता है कि मुझे कभी नहीं लगा था कि मेरी बहन इतनी पावरफुल बन जाएगी। उसके पास एक्सट्रीम इन कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि बहुत ही नायाब गिफ्ट है। अगर डीमन एम्परर ज़ीफंग यान के पीछे नहीं होता तो उसे कभी कैद में रहने की जरूरत नहीं होती, वो आगे चलकर एक बहुत ही पावरफुल कल्टीवेटर बन सकती थी। इधर यान ने थंडर की पावर से प्रिंस को जकड़ लिया था, जिस वजह से वो अपना धनुष्य यूज नहीं कर सकता था। जिसके बाद यान उस पर अपने व्हीप से अटैक कर देती है। वो कहती स्काई अगर तुम नहीं चाहती कि मैं तुम्हारे प्रिंस को मारूं तो जल्दी से हमें यहाँ से जाने दो, तुम्हें अपने अटैक को रोकना होगा। तो स्काई हंसती हुई कहती कि प्रिंस क्या अभी भी आपको इसके मजे लेने हैं? मेरे ख्याल से इतना टाइम पास काफी हो गया। यान को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो किस बारे में बात कर रही है और तभी प्रिंस जोर जोर से हंसने लगता है। दरअसल यान के अटैक्स का स्यूराई पर कुछ भी असर नहीं हुआ था। अब वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए एक ही झटके में यान के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे यान भी घायल होकर नीचे गिरने लगती है। लेकिन समय रहते लियू जिंग ने उसे पकड़ लिया था। तो अब यान लियू जिंग को बता रही थी कि इसका ट्रू एसेंस बहुत मजबूत है, उसने अभी तक अपनी पूरी ताकत का यूज नहीं किया। तो लियू जिंग कहता है उसकी फिक्र मत करो, तुम बस क्राउन प्रिंस और लिंग यान का ख्याल रखो, इससे तो मैं निपट लूंगा। इधर प्रिंस पागलों जैसे हंस रहा था। वो कहता है कि सबको लगता है कि मैं एक आंख से अंधा हूँ और तभी वो अपना मास्क उतार कर फेंक देता है। दरअसल उसके पास एक डिवाइन आई थी, वो इसी डिवाइन आंख के साथ पैदा हुआ था। अब स्यूराई ने अपनी एक आंख की पावर से ही सभी पत्थरों को हवा में उछाल दिया था, साथ ही पूरा आसमान उसकी आंखों जैसे लाल हो गया था। उसकी पावर्स को देखकर ही सभी लोग हैरान हो जाते हैं। यान कहती मुझे तो लगा था कि ये अंधा है, तो लिंगियन बताती है कि नहीं वो अंधा नहीं था, वो इसी आंख के साथ पैदा हुआ, हमारे फादर ने उसे किसी को दिखाया था। तो उन लोगों ने बताया कि स्यूराई की आंख डिमोनिक है और उस वक्त हमारे पैलेस में अफवाहें फैली थी कि स्यूराई की माँ एक डीमन है, इसलिए मेरे फादर ने स्यूराई को हमेशा ये आई पैच पहनने का हुक्म दिया। इधर लियू जिंग स्यूराई से कहता है कि न जाने कितने लोग मुझे जान से मारना चाहते थे, लेकिन उनमें से कोई भी कामयाब नहीं हुआ। जिसके बाद लियू जिंग अपनी सोर्ड लेकर उस पर जंप लगाता है। इधर स्यूराई कह रहा था कि जिन लोगों की तुम बात कर रहे हो उनकी औकात मेरे सामने कुछ भी नहीं, वो तो मेरी जूती बराबर भी पावरफुल नहीं थे। जिसके बाद वो अपने एरो को समन करके कहता है कि लियू जिंग आज मैं तुम्हारा खून मेरी डिवाइन आई को सैक्रिफाइस करूंगा, तुम्हारे खून से ही उसका अभिषेक होगा। जिसके बाद वो लियू जिंग पर एक पावरफुल अटैक कर देता है। उस अटैक की वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हो गया था, साथ ही उसने लियू जिंग पर एरोज की बारिश कर दी थी। तो लियू जिंग गोल गोल घूमते हुए अपनी सोर्ड की मदद से उन एरोज को डिस्ट्रॉय कर रहा था। वो स्यूराई से कह रहा था कि तुम एक नंबर के घटिया और बेरहम इंसान हो, तुम्हारी जैसा तानाशाह जानवर कभी एक एम्परर नहीं बन सकता। हम देख पाते कि स्यूराई के एरोज ने उस पूरी जगह को डिस्ट्रॉय कर दिया था। यान देखती कि उनकी तरफ भी कुछ एरोज आने वाले हैं, तो जल्दी से एक पावरफुल शील्ड बना देती है। स्यूराई के सारे एरोज उस शील्ड पर हिट होके डिस्ट्रॉय हो रहे थे। इधर स्काई को पता लग गया था कि ये लोग हम पर भारी पड़ रहे हैं, तो जल्दी से प्रिंस को कंट्रोल करना शुरू कर देती है। उसका ट्रू एसेंस प्रिंस की आंखों से रिलीज हो रहा था। इधर लियू जिंग स्यूराई के सारे अटैक से बचते हुए उसके करीब पहुंच चुका था। वो स्यूराई की गर्दन ही उड़ाने वाला था, लेकिन वो समय रहते साइड में हट चुका था, जिस वजह से लियू जिंग का अटैक फेल होकर वो नीचे आ जाता है। तो अब स्यूराई ने भी एक डिवाइन फॉर्मेशन क्रिएट कर दिया था, तो अब उसका मुकाबला करने के लिए लियू जिंग भी अपना फॉर्मेशन क्रिएट कर देता है। इधर प्रिंस लियू जिंग से कह रहा था कि तुमने मेरे खिलाफ बगावत की है, तो अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। जिसके बाद वो एक विशाल एरो से लियू जिंग पर हिट करता है, तो लियू जिंग भी उसे काउंटर करने के लिए अपने इमॉर्टल सोर्ड को एक्टिवेट कर देता है। इधर स्यूराई का स्पीयर बड़ी ही तेजी से उसकी तरफ आगे बढ़ रहा था, जिसे लियू जिंग ने अपनी सोर्ड से रोक दिया था। लियू जिंग अपनी पूरी ताकत का यूज करके उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है, साथ ही
तभी लियो जिंग ने अपने अजूर ड्रैगन को समन कर लिया। तो अजूर ड्रैगन बिजली की रफ्तार से स्यूराई की तरफ आगे बढ़ रहा था। उसने एक ही झटके में स्यूराई के फॉर्मेशन के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, जिससे स्यूराई घायल होकर नीचे गिर रहा था। और तभी लियो जिंग ने भी मौके पे चौका मारते हुए उस पर एक और अटैक कर दिया था, जिससे वहाँ पर पावरफुल ब्लास्ट होते जा रहे थे और फाइनली स्यूराई जमीन पर पटक जाता है। लियो जिंग के इस खतरनाक हमले की वजह से वो पूरी तरह से घायल हो गया था और तभी उसे रियलाइज होता है कि उसकी कल्टीवेशन डैमेज हो गई है। वो कह रहा था नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इधर मास्टर जिंग को उसके हालात देखकर बहुत हंसी आ रही थी। वो कह रहा था स्काई, मानना पड़ेगा, तुम्हारा शो बहुत कमाल का था। तुम्हारी इस शो की वजह से मैं समझ चुका हूँ कि कौन काम का बंदा है और कौन है यूजलेस। अब स्काई को उसकी बातों से तो बहुत गुस्सा आ रहा था। वो कह रही थी कि आपको किस बात की जल्दी हो रही है, अभी तक मेरा शो खत्म नहीं हुआ। भले ही प्रिंस कितना भी कमजोर क्यों ना हो, उसके साथ मैं खड़ी हूँ, तो चाहे कोई कितनी भी पावर्स लगा ले, हमारा प्रिंस हार नहीं सकता ना। आज तो बिल्कुल नहीं, जब तक मैं हूँ तब तक तो बिल्कुल नहीं। तो मास्टर जिंग उसे ताना मारते हुए कह रहा था कि हार जीत का तो बाद में पता चलेगा, पहले तो तुम अपने प्रिंस की जान बचा लो, नहीं तो लियो जिंग उसे मार देगा। इधर लियो जिंग प्रिंस के पास पहुंच चुका था। वो अपनी तलवार उस पर पॉइंट कर देता है। वो कहता है प्रिंस स्यूराई, मरने के लिए तैयार हो जाओ। अभी सुनते ही प्रिंस स्काई पर चिल्लाने लगता है। वो उससे कह रहा था कि मेरा मुंह क्या देख रही हो, जल्दी से एक्टिवेट करो। अब लियो जिंग को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये लोग क्या कर रहे हैं। और तभी स्काई अपनी पावर से क्राउन प्रिंस को टॉर्चर करना शुरू कर देती है। प्रिंस की बॉडी से स्काई का ट्रू एसेंस फ्लो होने लगता है, जिसके बाद वो अपनी सिस्टर पर अटैक कर देता है। यान भी लिंग यान के साथ थी और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।